पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। समय के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अपराध की प्रकृति बदली है। पहले अपराध की चुनौती भौगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 18 रेंज में 18 साइबर थाने तो स्थापित किए हैं। शेष अन्य जनपदों में भी वहां पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए थानों के गठन की कार्रवाई और हेल्प डेस्क के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। ई प्रोसिक्यूशन लागू करने वाला देश का सबसे अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कोई भी राज्य आएगा वह उत्तर प्रदेश से आधे से कम में है। यानी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग इस दिशा में आगे लगाई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पुलिस के इसी रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 1973 से मांग थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए। हम लोगों ने लागू कर दिया। आज 7 नगर उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है और पुलिस वहां पर प्रभावी ढंग से लोगों के मन में सुरक्षा का एक भाव पैदा कर रहा है। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है और सुशासन की पहली शर्त इस बात को तय करती है कि युवाओं के रोजगार को देने में हम लोगों की भूमिका क्या है, नागरिकों को सम्मान देने और नागरिकों के विश्वास को अर्जित करने में हम कितना सफल हो पा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर एक स्तर पर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े इवेंट हुए। 10, 11, 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। जो निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से डरता था, आज वह लखनऊ में आकर के 3 दिनों तक रहा। 25,000 से अधिक निवेशक उत्तर प्रदेश में आया। 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर साइन करते हुए आज इस बात की इंतजार कर रहा है कब सरकार हमें बुलाएगी और हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा देंगे। नहीं तो यही प्रदेश था, यहां पे जिन लोगों का निवेश था वे भी अपना बंद करके भागने के चक्कर में थे। यहां पे पलायन होता था, कहीं केराना का, कहीं कांधला का पलायन। वीरान लगते थे वे शहर। मैं 2 वर्ष पहले उस जनपद में एक बार फिर से गया। क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन केवल ऐसा तो नहीं कि केवल मुझे अधिकारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर है। नागरिकों के मन में क्या भाव है, और मुझे देख के अच्छा लगा कि 17 के पहले
जिस कैराना कस्बे में वीरानी थी, उजाड़ सा लगता था, फिर से वह आबाद होकर के बड़े बड़े मॉल वहां पर बनते हुए मुझे दिखाई दी। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा ये, तो लोगों ने कहा साहब सुरक्षा के कारण ये संभव हो पाया है। मैंने कहा जो लोग यहां से भागे थे, कहा वे आकर के फिर से अपना बिजनेस आगे बढ़ा चुके हैं, अब लोगों को भय नहीं लगता है। एक परिवार जो कैराना से पलायन कर चुका था, उस परिवार की एक छोटी सी बच्ची से मैंने भेंट की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा मैं 6ठी क्लास में जाती हूं। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? कहा नहीं साहब, अब कैसे भय, अब तो सभी अपराधी पलायन कर चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, अपराधी पलायन कर चुके हैं। हमें आज विश्वास है अपनी पुलिस पर। एक बच्ची जब इस बात को कहे, एक नागरिक जब इस बात को कहे, एक व्यापारी जब इस बात को कहे, एक सड़क राह चलता हुआ नागरिक जब इस बात को कहे, तो मान करके चलना चाहिए कि हमारी दिशा सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ ही यहां पर हम लोगों ने G20 का एक बड़ा आयोजन किया। आप सब जानते हैं G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का समूह है, जो दुनिया के सबसे बड़े संसाधन पर, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी पर, दुनिया के सबसे ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च पर जिनका अधिकार है, पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, उन देशों का समूह है G20। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और उसकी बैठक अभी डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित एक 3 दिवसीय समिट लखनऊ में आयोजित हुआ था। वे लोग आए थे, दुनिया के 20 देशों से तो थे ही, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि थे, 7 अन्य देशों के संगठन भी प्रतिभाग किए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या G20 का समिट, इन दोनों में एक चीज हमें देखने को मुझे मिली कि लोगों ने यहां की व्यवस्था, आतिथ्य भाव को तो सम्मान की दृष्टि से देखा ही, उन्होंने इसको भी बहुत महत्व से लिया कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति और नागरिकों के प्रति कैसा है, और उसकी उन्होंने अंततः सराहना की। एक बड़ा भाव है।